हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है श्री आर के ए वाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विपुल अग्रवाल है। इस सेशन में हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कन्फ्यूजिंग वर्ड्स सेट करेंगे। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स रिलेटेड 10 सेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नाम या उपनाम से संबंधित नेम और निकनेम रिलेटेड कन्फ्यूजिंग वर्ड्स इस सेशन में शामिल नहीं किए गए हैं। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है उपनाम से संबंधित, आप वो देखिए। उपनाम से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे राजस्थान का भीष्म रावचूड़ा, राजस्थानी भाषा का भीष्म कन्हैयालाल सेठिया, राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म झाबरमल शर्मा। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों में भीष्म आ रहा है, तो ये कन्फ्यूजिंग वर्ड सेट में भी आ सकता है, लेकिन इसको यहाँ नहीं शामिल किया गया है। इसके लिए आप सेपरेट वो वीडियो उपनाम से संबंधित देखें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे 10 सेट। इसको मैंने सुविधा की दृष्टि से टुकड़ों में रखा है। तो शुरुआत में हम पहले 3 करेंगे, छप्पन, जैसमंद और करनी माता। छप्पन का मैदान 2 जिलों में है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये वही 2 जिले हैं जहाँ पर कोई रेल मार्ग नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहाँ पर कोई रेल मार्ग नहीं है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहाँ पर छप्पन का मैदान है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। छप्पन की पहाड़ियाँ हैं जालोर से बाड़मेर में बालोतरा तक। छप्पन की पहाड़ियों का आकार गोलाकार और गुंबदाकार है। इसके अलावा इसके 4 उपनाम हैं। सुशीनाग्रे, तो सुंडा पर्वत, शिवाना पर्वत, नाकोड़ा पर्वत और ग्रेनाइट पर्वत। इसको ग्रेनाइट पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि छप्पन की पहाड़ियों का निर्माण 2 चट्टानों से हुआ है, ग्रेनाइट चट्टानें और रायोलाइटिक चट्टानें, इसलिए इसको ग्रेनाइट पर्वत भी कहा जाता है। सुशीनाग्रे। जयसमंद झील और अभ्यारण्य उदयपुर में है, लेकिन जयसमंद बांध अलवर में। करनी माता मंदिर का है? BND बीकानेर नौका देशनोक में, लेकिन करनी माता रोपवे उदयपुर, पांचोला, जवाहर नगर में। ये राजस्थान का दूसरा रोपवे है। राजस्थान का पहला रोपवे है सुधा माता रोपवे, जो कि जालोर में है। ये दूसरा रोपवे हो गया। और तीसरा रोपवे है सावित्री माता रोपवे अजमेर में, और चौथा रोपवे हनुमान रोपवे जयपुर में। तो ये 3 हुए, छप्पन, जयसमंद, करनी माता। आगे बढ़ते हैं। अगले 3 हैं, तीनों महल से संबंधित हैं। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, ये सभी को पता होगा, लेकिन जूनागढ़ महल डूंगरपुर में है। जूनागढ़ महल को ही जूनागढ़ पैलेस या जूना महल या जूना पैलेस भी कहा जाता है। सुख महल है बूंदी में, लेकिन सुख मंदिर महल जयपुर में। इसमें ध्यान दीजिएगा, सुख मंदिर महल के और भी नाम हैं, जैसे सुख निवास या फिर सुख निवास भी कहा जाता है एक्चुअली में सुख मंदिर महल को। तो ये जयपुर में है। ये अगला आता है एक थंबा महल, जोधपुर में है, और एक थम्बिया महल डूंगरपुर में। ये तीनों महल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इनको अलग सेट में रखा है। तो 3 आपका छप्पन, जयसमंद, करनी माता, फिर जूनागढ़, सुख और थंबा और थम्बिया। अगले 2 हैं स्थान और झील। तिलवाड़ा स्थान बाड़मेर, तिलवाड़ा स्थान का है बाड़मेर में। यहीं पे लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मंदिर है, और तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ जी का जन्म स्थान भी है। तलवाड़ा स्थान बांसवाड़ा में है, और ये त्रिपुरा सुंदरी माता जी का यहाँ पर मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी माता श्रीमती वसुंधरा राजे की कुलदेवी हैं। तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में।
अब एक है इंटरेस्टिंग, नाम के कारण कन्फ्यूजन कैसे होता है। जैसे पोखरण कहाँ पर है, पोखरण कौन से ज़िले में है, जैसलमेर में। यदि आप लिंकअप करना चाहें यहाँ से तो क्या कर सकते हैं, जैसलमेर में पोखरण के निकट रूणीचा गांव में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली। और जैसलमेर में पनराज जी का मंदिर है। तो आप पोखरण हवेली अगर आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में आएगा कि जैसलमेर में होगा, लेकिन नहीं, ये जोधपुर में है। ऐसे जोधपुरा सभ्यता नाम से लगेगा कि ये जोधपुर जिले से संबंधित है या जोधपुर जिले में है, लेकिन ये एक्चुअली में जयपुर में है, जयपुर से रिलेटेड है। अगले दो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो नवलखा और एक सावन भादो। नवलखा झील बूंदी में है, नवलखा किला झालावाड़ में है और नवलखा मंदिर पाली में है। इन तीनों का आप एक साथ याद कर सकते हैं। देखिए अपना हाड़ौती क्षेत्र होता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो हाड़ौती क्षेत्र में से दो जिले यहाँ पर आ रहे हैं, बूंदी और झालावाड़, और फिर एक पाली है, अलग से कर सकते हैं। तो आप इन तीनों जिलों को एक साथ कर लीजिए याद करने के लिए। फिर नवलखा महल उदयपुर में, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नवलखा दरवाजा सवाई माधोपुर में। तो इसमें आप याद कर सकते हैं UDS पुर आ रहा है, तो उदयपुर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, नवलखा महल, नवलखा बावड़ी, नवलखा दरवाजा। आगे बढ़ते हैं सावन भादो। सावन भादो कढ़ाइयाँ करनी माता के मंदिर में थी, बीकानेर, नौका, देशनोक में। सावन भादो झरना जोधपुर में। सावन भादो झील सिरोही अचलगढ़ में। सावन भादो महल भरतपुर के डीग में। और सावन भादो उद्यान जयपुर में रामनिवास बाग में। और सावन भादो बांध नहर परियोजना कोटा में। तो आप ऐसे याद कर सकते, सावन भादो कढ़ाइया तो आसानी से याद रहेगा, झरना और झील एक साथ, महल और उद्यान एक साथ, और फिर बांध नहर परियोजना कोटा में। ये सेशन आपको कैसा लगा मित्रों, कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई कमेंट, सुझाव, सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।